प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर आपने देखा होगा या खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि गर्भवती महिलाओं को कब्ज, एसिडिटी, सीने में जलन, ब्लॉटिंग ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी समस्याएं होना किस बात का संकेत है? क्या यह नॉर्मल है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन, कब्ज, एसिडिटी, ब्लॉटिंग ऐसी समस्याएं रहती हैं, अपच रहती है, पेट साफ नहीं होता। अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में काफी सारे इंटरनल और एक्सटर्नल बदलाव आते हैं, यानी कि कुछ आंतरिक बदलाव होते हैं तो कुछ बाहरी होते हैं। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो कि खुद से ही होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जो कि आपको करने होते हैं, जैसे चलने का सही तरीका, उठने बैठने का सही तरीका, सोने का सही तरीका। क्योंकि अगर आप इन तरीकों में थोड़ा-सा बदलाव नहीं करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी बुरा असर होने लग जाता है। शुरुआती प्रेगनेंसी में हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव होने की वजह से भी आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे आपको पेट फूलने की, अपच की, एसिडिटी की, कब्ज की, सीने में जलन की, ब्लॉटिंग की समस्या रहती है। लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे समय बीतता है और 3 महीने खत्म होते हैं, ये जो समस्याएँ थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान भी सेम समस्या बनी रहती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है और इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस समस्या का घर पर रहकर ही सही से ट्रीटमेंट किया जा सके। इसका सबसे पहला कारण है आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या है कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आपको पेट भारी होने, अपच होने, पेट साफ नहीं होने, कब्ज, एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। और ये ऐसा होना एकदम से नॉर्मल है, ये अपने आप ही होता है और खुद से ही ठीक हो जाता है। इसीलिए इस समस्या के लेकर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है और अपनी डाइट में थोड़े से बदलाव करने हैं। दूसरा कारण है गर्भाशय का आकार। जी हाँ, प्रेगनेंसी की जर्नी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, जैसे कि पहली तिमाही खत्म होके दूसरी तिमाही लगती है, तो आपके गर्भाशय का आकार फैलता है। यानी कि जब आपके भ्रूण का, बच्चे का आकार बढ़ता है, तो गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है, जिसका दबाव आपके लीवर पर पड़ता है और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। और इसी वजह से क्या है कि आपको कब्ज, एसिडिटी, अपच ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तीसरा कारण है पानी कम पीना। जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पानी कम पी रहे हैं तो भी इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए प्रेगनेंसी के दौरान जितना आप पानी पहले पीती थी उससे डबल पानी आपको पीना है। एक तो इससे क्या होगा, बॉडी हाइड्रेट बनी रहेगी, या और दूसरा आपको जैसे खाने खाने से रिलेटेड समस्या हो रही है, सीने में जलन हो रही है, अपच हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, ये समस्या भी दूर हो जाएगी। तीसरा क्या है कि आपके शरीर में नमी बनी रहेगी, यानी कि कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान स्किन एकदम से रूखी-सूखी सी हो जाती है, तो ये पानी की कमी से हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करना है, जिससे आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। तीसरा कारण है हैवी खाना। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्रेविंग होती है, तो क्रेविंग के चलते आप बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगा लेते हैं या घर पे ही हैवी खाना बना लेती हैं, जैसे कि छोले चावल बना लिया आपने या फिर पनीर बना लिया। तो ये जो चीजें होती हैं वो थोड़ा-सा हैवी होती हैं, इनमें ऑयल ज़्यादा होता है, मसाले ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से क्या है, ये जो खाना है आपको डाइजेस्ट नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल खाना पचाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जब आप ऐसा कोई हैवी खाना खा लेते हैं, इससे भी ये डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से पेट से रिलेटेड समस्याएँ आपको शुरू हो जाती हैं। अब जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिन्हें फॉलो करने से आपको जो हार्ट बर्न की समस्या हो रही है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी के दौरान खूब सारा पानी पीना चाहिए। इससे खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी हाइड्रेट बनी रहेगी और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, जब भी आप खाना खाती हैं तो आपको एक बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना, यानी कि भूख तो बहुत तेज लगती है, लेकिन एक बार में अगर आप ज्यादा खाना खा लेती हैं तो थोड़ी देर बाद आपको एकदम से हफरा होने लग जाता है, यानी कि पेट फूल जाता है, पेट में भारीपन रहता है, बेचैनी होने लग जाती है, सांस पूरी नहीं होती है, घबराहट होती है। तो इस तरह की समस्या आपको शुरू हो जाती है। इसीलिए
थोड़ा-थोड़ा करके खाइए। एक बार में 1.5 से 2 रोटियाँ खा ली, उसके 2-3 घंटे बाद फिर से खा लिया, 2-3 घंटे बाद फिर से खा लिया। ऐसा करना क्यों अच्छा होता है? एक तो आपको भूख जल्दी-जल्दी लगेगी, दूसरा आपके बच्चे तक पोषक तत्व भी पहुँचते रहेंगे और आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। याद रखिए, खाने के बीच में आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप बीच-बीच में पानी पीती रहती हैं, इससे खाना तो आप कम खाएँगी, यानी खाना भी पूरा नहीं होगा, दूसरा आपको हार्ट बर्न की समस्या भी शुरू हो जाएगी। तीसरी बात, खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटने और बैठने से बचना चाहिए। जी हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी में जब भी आप कुछ भी खाती हैं, तो कुछ भी खाना खाने के बाद आपको एक जगह पर बैठना नहीं है और लेटना नहीं है। अगर आप लेट जाती हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ हार्ट बर्न की समस्या 100% होनी ही है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होता और ऊपर चढ़ जाता है, जिससे आपको सीने में जलन की समस्या, खट्टी डकार आने की समस्या, ऐसी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। कोशिश कीजिए खाना खाने के बाद 5 मिनट बैठिए, उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए आपको वॉक करनी है, बॉडी को एक्टिव रखना है। भले ही कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप घूमते रहिए। इससे क्या है, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और हार्ट बर्न की समस्या कम हो जाएगी। चौथी बात, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे रात में आपको खाना खाना है, तो सोने से लगभग 3 घंटे पहले खाना खा लेना है। इससे क्या है कि जैसे खाना अगर आप खा लेती हैं, उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद सोती हैं, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता और इससे भी आपका खाना ऊपर की तरफ लौटता है, तो इससे भी आपको हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है। इसीलिए सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है, जिससे कि खाना डाइजेस्ट हो जाए। पांचवी बात, जब भी आप रात में सोती हैं, तो सोते समय प्रेगनेंसी के दौरान आपको याद रखना है कि आपका जो सिर वाला हिस्सा है, वो थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए और पैर वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर आप सर वाला नीचा हिस्सा जो है इसका कारण ये है कि अगर सर वाला हिस्सा जो है, आपका जो सर है वो नीचे रहता है, तो खाना पलट के मुंह की तरफ आता है, यानी कि आपकी जो खाने की नली है उधर वापस लौट आता है और इससे ही आपको पेट संबंधी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि सर के नीचे 1 से 2 पिलो एक्स्ट्रा लगाकर ही आपको सोना है। आप चाहें तो पैरों के नीचे पिलो लगा सकती हैं, लेकिन सिरहाने आपको 2 पिलो लगाने हैं, यानी कि ऊंचाई रखनी है। छठवीं बात, प्रेगनेंसी के दौरान जिन चीजों से आपका पेट फूलता है, कब्ज रहती है, उन चीजों को खाने से अवॉइड करना है, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि ये चीज खाने से हमारा पेट भारी हो जाता है या फिर कब्ज होने लग जाती है, तो ऐसी चीजें खाना अवॉइड करना है। मैदे वाली चीजें कम खाइए, फास्ट फूड कम खाइए, स्पाइसी चीजें कम खाइए। इन चीजों से दूरी बना लेती हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान सीने में जलन की समस्या बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। उम्मीद करती हूँ अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो प्रेगनेंसी में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।